जमुना कंधुनी नामक एक महिला, जिन्होंने निशी चरित्र नामक एक पुस्तक में काव्य की रचना की, जिसमें मूसिका दैत्य के अत्याचार और दमन के संबंध में मर्जरा केसरी की महिमा का गुणगान किया है। और ये मर्जरा केसरी कोई और नहीं, भगवान नरसिंहनाथ जी हैं। आइए आज हम सभी भी सपरिवार भगवान नरसिंहनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे मेरे मिनी ब्लॉग में, ताकि आप सभी मेरे साथ दर्शन कर पुण्य लाभ उठा सकें। इसकी हमें जानकारी है संक्षेप में, और उस जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए मेरे मिनी ब्लॉग में और निखिल कलिहारी के साथ में। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं निखिल कलिहारी आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। आज हम पहुँचे हैं उस जगह जिसे भारत का उत्कल कहा जाता है, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। और उस उड़ीसा के पाइकमल क्षेत्र, जहाँ पे भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर है, उस क्षेत्र पर पहुँचे हैं। तो आइए आपका स्वागत करते हैं इस छोटे से मिनी से ब्लॉग में, और चलते हैं भगवान नरसिंहनाथ का दर्शन करने के लिए। आप सब जाएंगे। नरसिंहनाथ जी को अर्पण करने के लिए सुगंधित पुष्प खरीदा गया। पुष्प खरीदने के पश्चात आइए हम सभी चलते हैं भगवान नरसिंहनाथ जी के दर्शन के लिए। भगवान नरसिंहनाथ की क्या कहानी है, क्या किंवदंती भी है और मान्यता भी है। हम दोनों को आगे वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम भगवान नरसिंहनाथ का दर्शन कर ले, तत्पश्चात जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी को आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो नरसिंहनाथ भगवान की जय। यह मंदिर पौराणिक इतिहास के साथ प्रतिष्ठित है। भगवान नरसिंहनाथ की कहानी और इस मंदिर की प्रतिष्ठा अत्याचार और यातना की राक्षसी बुरी शक्ति को जड़ से उखाड़ने भगवान की भोग प्रसादी लग रही है, इसलिए भी पट कुछ देर के लिए बंद है। आइए हम चलते हैं ऊपर पहाड़ी पे, माँ काली विराजमान है। तो भगवान नरसिंहनाथ का दर्शन करने से पूर्व माता काली का दर्शन कर लें। आइए इस वीडियो को बने रहें। और यहाँ से लगभग 150 सीढ़ी बताया जा रहा है, और ये सीढ़ियों को पार करते हुए अपन चलेंगे दक्षिणा पथ महाकाली माता का मंदिर। सरिगला कैमरामैन दत्तों के साथ, और यहाँ से प्राकृतिक व्यू ये देखा जा सकता है। और भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है, जिसे गंधमर्दन की पहाड़ियाँ कहा जाती है, उनकी तलहटी पे बसा हुआ है। और आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हैं, ये है भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर, जहाँ पे अभी भोग प्रसादी लग रही है। तो उससे पूर्व हम लगभग 150 सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे और माता काली के दर्शन करके आएंगे। फिर हम भगवान नरसिंहनाथ का दर्शन करेंगे। जय हो काली मैया। देखिए थकते थकते ऊपर को चले गए। और आइए हम चलते हैं माता काली के दर्शन, जो कि दक्षिण मुखी स्थित है। आप सब चले, बैठे हुए हैं, ये भी थकते थकते चढ़े हैं। नहीं, हम नहीं चढ़े सकते।
आइए दर्शन करें। जय काली माता। इसको नहीं लगाते क्या ठीक है? हाँ, दक्षिण मुखी माता काली का दर्शन होने के पश्चात संभवतः भगवान नरसिंहनाथ का पट खुल चुका है। तो आइए चलते हैं। तो नरसिंहनाथ भगवान के बारे में जितनी जानकारी मुझे है मैं उनको आप तक साझा करने का प्रयास करूँगा। कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी किंवदंतियाँ हैं। जो कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों के द्वारा इस मंदिर का नींव रखा गया था। ऐसा कहा जाता है। वर्तमान परिवेश में कलयुग की बात करें तो आज से 600 साल पहले अर्थात 15वीं शताब्दी में राजा बैजल सिंह के द्वारा भगवान नरसिंहनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया। कई कथाएं हैं और कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि इस क्षेत्र में एक मूषक दैत्य नामक राक्षस हुआ, जिनका आतंक शायद बंदर आ रहे, बंदर बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे, तो बंदरों की वजह से वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। हाँ आथन आथन अब आधा तो हमारे करके मामा परेशान करके रखते हैं। चलो 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 चलो। तो कई सारी मान्यताएं ऐसी हैं। भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर जो आप मेरे चारों ओर पहाड़ियाँ देख रहे हैं, उन्हें कहा जाता है गंधमर्दन की पहाड़ियाँ, जिनकी तलहटी पे बसा हुआ है। आज से लगभग 600 साल पहले अर्थात 15वीं शताब्दी में राजा बैजल सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। कई मान्यताएं ऐसी है। एक मान्यता ऐसी है कि इस क्षेत्र में गंधमर्दन पहाड़ी के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मूषक दैत्य नामक एक राक्षस जो है बहुत परेशान करके रखा है। तो उनके मर्दन के लिए भगवान विष्णु ने मर्जरा केसरी का अवतार लिया और मर्जरा केसरी अर्थात एक बिल्ली का रूप, एक बिल्ली का स्वरूप धारण किए भगवान विष्णु उस मूषक दैत्य को खाने के लिए। और मूषक दैत्य और मर्जरा केसरी में बहुत भिड़त हुई, तो मूषक दैत्य जो है इसी गंधमर्दन की पहाड़ियों में एक सुरंग में घुस गया और वो सुरंग में घुसने के पश्चात वो निकला ही नहीं। तो भगवान नरसिंहनाथ आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मूषक दैत्य निकलेगा तो मैं उनको खाऊंगा, ये सोच के। और जैसे ही भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, इस क्षेत्र में अमन और शांति फैल गई और उसी अमन और शांति का प्रतीक है ये भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर। कभी आप भी आइए दर्शन के लिए और दर्शन लाभ कर अपनी पुण्य लाभ उठाइए। आइए चलते हैं भगवान नरसिंहनाथ का दर्शन करते। ये जो मंदिर दिख रही है भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर है और इन्हीं में हम प्रवेश करेंगे। भगवान नरसिंहनाथ यही विराजमान है और कहा जाता है कि मूषक दैत्य जो है इसी पहाड़ी के सुरंग में कहीं छुपा हुआ है, जिनके प्रतीक्षा में आज भी भगवान नरसिंहनाथ हैं। तो आइए गर्भगृह में प्रवेश करने का मुख्य द्वार, चूँकि मंदिर के अंदर मोबाइल वर्जित है इसलिए हम मोबाइल को अंदर नहीं ले जा सकते और दर्शन करने के पश्चात हम बाहर निकलते हैं निकास द्वार से। तो माता रानी बाएं साइड में विराजमान है और ये है प्राकृतिक नज़ारा। और यहाँ से कुछ दूर में है ये ऊपर जाने की रास्ता, पहाड़ों पे जाने का रास्ता है, जहाँ अनेक प्राकृतिक सौंदर्य हमको देखने को मिलता है। और ये है वो झरना जहाँ पे तीर्थयात्री आके स्नान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है गंधमर्दन की पहाड़ियाँ वनों औषधि से युक्त है और यहाँ से निकलने वाले पानी में औषधि गुण होता है, जिनमें स्नान करने से शरीर के जितने भी रोग और व्याधि हैं दूर हो जाते हैं। तो निवेदन करूँगा कि आप सभी आइए दर्शन लाभ लीजिए। और ये है गंधमर्दन की पहाड़ियाँ, जिनके नीचे भगवान नरसिंहनाथ आज भी विराजमान हैं और उस मूषक दैत्य का प्रतीक्षा कर रहे हैं। गंधमर्दन के पहाड़ियों के आसपास पर्यटन का विकास हुआ है और यहाँ बैसाख महीने के चतुर्दशी को भव्य वार्षिक मेला का आयोजन होता है, जो दूर दूर से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। आप भी आइए और दर्शन लाभ लीजिए भगवान नरसिंहनाथ जी का। नरसिंहनाथ जी के मुख्य द्वार के सामने बहुत बड़े प्रांगण में कुछ विशेष झांकियाँ भी निर्मित की गई है यहाँ की समिति के द्वारा।
अभिमन्यु का मर्दन यहाँ पे हो रहा है। ये झांकी यहाँ परिलक्षित हो रही है। इधर देखें तो भीष्म पितामह जी बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं और इनके और यहाँ पे देखें तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन उस द्वापर युग के अधर्मियों का मर्दन कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान नरसिंहनाथ जी का मंदिर द्वापर युग से भी संबंधित है। तो यहाँ पे ये मान्यता सिद्ध हो जाती है कि भगवान नरसिंहनाथ के मंदिर का नींव पांडवों ने रखी थी। और आइए आप सभी ऐसे आते रहे, भगवान नरसिंहनाथ का पुण्य लाभ उठाए, दर्शन कर और अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। और ये वही स्थल है जहाँ पे बैसाख महीने के चतुर्दशी के दिन भव्य मेला का आयोजन होता है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी आइए, प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ लीजिए, भगवान नरसिंहनाथ जी का दर्शन करिए। नरसिंहनाथ मंदिर आने के लिए आपको बारागढ़ से लगभग 110 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आना होगा और संबलपुर से लगभग 164 किलोमीटर दूर है। यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन है खरियार रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ मंदिर के पास बहुत अच्छा सुंदर उद्यान भी है और मंदिर के आसपास अनेकों पर्यटन स्थल भी है। आप सभी आइए, भगवान नरसिंहनाथ जी का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। यही भाव लेकर आप सभी आएँ और यहाँ से आप जलधार, भीमधार, सीताकुंड, पंचू पांडव, कपिलधार, सत्य अम्ब भीम, हैप्पी पॉइंट जैसे और अनेक भी पर्यटन स्थल है जिनको आप यहाँ से आने के पश्चात दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी आइए और दर्शन लाभ लीजिए। धन्यवाद।